दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर। जय हिंद। मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी। हम यहां जो है कि शाहगंज नगर पालिका में है पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ में है सुनील अग्रहरी जी और उर्फ टप्पू। ये जो है कि वार्ड नंबर 16 से सभासद है। चलिए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं ये कितनी बार सभासद रहे और फिर क्यों लड़ना चाहते हैं, आगे की इनकी तैयारी क्या है। सुनते हैं सुनील अग्रहरी उर्फ टप्पू जी की जुबानी। सर नमस्कार, स्वतंत्र खबर में आपका स्वागत है। सुनील अग्रहरी जी, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितनी बार सभासद रहे और किस पार्टी से रहे और आगे की आपकी तैयारी क्या है। नमस्कार आप सभी लोगों का। मेरा नाम सुनील अग्रहरी टप्पू, शाहगंज नगर पालिका परिषद के नई आबादी द्वितीय वार्ड नंबर 16 से मेरी पत्नी रेखा अग्रहरी पहली बार निर्वाचित सभासद है। इसके पूर्व मेरे बड़े चाचा जी के लड़के पूर्व में वो सभासद रह चुके थे और मैं दोबारा फिर से अगर सामान्य सीट होती है तो मैं फिर दोबारा सभासद के चुनाव में फिर से मैदान में हूँ। और इसके पूर्व जब चुनाव हुआ था इस वार्ड की जनता ने मुझको हाथों हाथ लिया था। 2/3 से ऊपर का बहुमत हमारे पास उस समय था। मैं लगभग 300 वोटों से चुनाव जीता हुआ सब प्रत्याशी था और जितना 300 वोटों से जीतने वाला मैं इकलौता सभासद नगर पालिका परिषद शाहगंज का हूँ। और मेरा इस बार भी प्रयास है कि मैं अपनी जो बढ़त बना के रखा था उसको दुगना करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ कि मेरी जीत उससे दुगने अंतराल से हो। लगभग स्वतंत्र खबर के माध्यम से आप बताएंगे लगभग कितना मत पाए थे आप टोटल जो है पिछली बार। मेरा पूरा मत 584 वोट हम पाए थे। 221 मत हमारे विपक्ष में समाजवादी पार्टी के लोग पाए थे और निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे, उन्होंने 69 वोट पाए थे। तो आप जो है किस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, किस पार्टी से लड़े थे। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और जन्म से मेरा पूरा परिवार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को मतदान करते आ रहे हैं। और मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि आगे भविष्य में भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ इस राजनीति का सफर को शुरुआत भी किए हैं और इसका अंत भी भारतीय जनता पार्टी के अपने अंत तक भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग अपने राजनीतिक जीवन का अंत भी करेंगे। सर एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, इतनी बड़ी जीत आपकी हुई तो तैयारी नहीं है। देखिए, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के चुनाव के लिए हमने भी अपना आवेदन दे रखा है। अगर आरक्षण सामान्य सीट पर आरक्षण, अगर वर्तमान में आरक्षण बैकवर्ड महिला थी, अगर वर्तमान में आरक्षण में परिवर्तन होता है, सामान्य सीट होती है, तो मैं चेयरमैन पद के लिए दावेदार हूं। अगर पार्टी मुझ पर विश्वास दिखाती है तो मैं दावा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल इस बार नगर पालिका परिषद शाहगंज में भी पुनः अगर मुझको नेतृत्व मिलता है तो मेरे नेतृत्व में कमल खिलेगा। तो कमल का खिलाने का काम करेंगे। देखिए कह रहे हैं सुनील अग्रहरी जी, अगर जो है कि पार्टी नेतृत्व इनको इनके ऊपर भरोसा जताती है, इनको टिकट देती है तो निश्चित रूप से ये कमल खिलाने का काम करेंगे शाहगंज की नगर पालिका में। चलिए हम इनसे कुछ और चर्चाएं जारी रखते हैं। सर इन 5 सालों में एक मेरा विषय और भी है। विषय यह है कि अगर पार्टी मेरे अलावा किसी और को भी प्रत्याशी घोषित करती है तो मैं पार्टी के साथ तन मन धन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उसको उस जीत की कुर्सी पर बैठाने का पूरा प्रयास नहीं, प्रयत्न के साथ साथ पूरा प्रयास करूंगा, अथक परिश्रम करूंगा, जिसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। जी, जैसे इनका कहना है कि अगर पार्टी इनको टिकट देती है तब भी कमल खिलाने का काम करेंगे, अगर पार्टी किसी इनके सहयोगी की देती है तो तब भी ये कमल खिलाने का काम करेंगे यहाँ जो है कि शाहगंज में। चलिए हम आगे की चर्चा जारी रखते हैं। सर ये 5 साल ये लगभग पूरा होने वाला है, 12 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। तो सर इन 5 सालों में आपने क्या किया है हमारे चैनल के माध्यम से, अपने नगर पंचायत वासियों को, हमारे दर्शकों को क्या करना बताना चाहिए। देखिए, इन 5 सालों में मैंने अपने नगर पालिका वार्ड में मैंने हर छोटे बड़े गरीब मजलूम जो भी लोग मेरे पास आए, मैंने उनको अपने से अधिक, उनकी क्षमता से अधिक उनकी मदद करने का प्रयास किया है। चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो शासन के स्तर से हो या चाहे विकास की कार्य की योजनाओं के माध्यम से हो, मैंने हमेशा उनको प्रयास किया है। यहाँ तक कि मैं अपने वार्ड में 5 साल के कार्यकाल में
जन्म मृत्यु जो नगर पालिका द्वारा बनाया जाता है 21 दिन के अंदर बनता है तो उसका पैसा नहीं लगता है। तो 21 दिन के बाद उसमें तमाम तरह खर्चे होते हैं, उसमें पड़ती है, ऐसे तमाम खर्चे आते हैं। मैंने आज तक किसी भी जन्म या मृत्यु का 200-400 जो रुपए खर्च आता था मैंने किसी से नहीं किया है। प्लस किसी हमारे मोहल्ले में किसी के यहाँ कोई मरनी जरनी पड़ गया है तो वह सक्षम है तो ठीक, असक्षम है तो उसको घाट तक ले जाने की व्यवस्था, उनको क्रियाक्रम की व्यवस्था, किसी के यहाँ शादी विवाह पड़ जाता है तो उसके लिए उसको ज़रूरत के हिसाब से अगर उसको कोई सामान की आवश्यकता है तो सामान तक भी हमने उपलब्ध कराया है। इस कोरोना काल में पूरे 1 महीना हमने 27 घरों को, 1 महीना पूरे 27 घरों को राशन हमने अपने हाथ से ना बांटकर किसी किराने की दुकान से हमने उन लोगों को कह दिया था, वे स्वेच्छा से जाकर वहाँ से अनाज ले लेते थे। हम इसलिए नहीं वहाँ से दिलाते थे कि ताकि कल उनका भी स्वाभिमान न टकराए कि बगल के पड़ोस के लोग देखें कि टप्पू ने फलाने ने राशन दिया तब इनके यहाँ राशन बना, उनका भी स्वाभिमान न खराब हो। इसलिए मैं उन लोगों के लिए अपने हाथ से न ले जाकर देते हुए उस किराने की दुकान के बगैर से वहाँ से लोग जाते थे, हमसे बात करवाते थे, उनको राशन उपलब्ध कराता था। और तमाम तरह के कोरोना काल में सबको जिनको आवश्यकता थी हर प्रकार की आवश्यकताओं को हमने पूरा किया। हमारे अब मोहल्ले में 29 आवास, प्रधानमंत्री आवास बनाए गए हैं और 29 आवासों में कोई किसी भी तरह का हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता कि हमारे सभासद ने हमसे कुछ पैसे की डिमांड की होगी। और इसके बाद सरकार की जो योजनाएं, सरकार की लगातार योजनाएं चलती हैं और उन योजनाओं को हम लोग लगातार पब्लिक के बीच में ले जाकर उनको बताते हैं और उनको करवाते हैं। जैसे श्रम कार्ड हुआ, आयुष्मान कार्ड हुआ, लेबर कार्ड इस समय मैं कैंप लगाकर बनवा भी रहा हूँ। ऐसी तमाम सरकार की जो योजनाएं हैं वो हम लोग सरकार अपने पब्लिक को पहुंचाने का प्रयास किए हैं और उनका उसको लाभ भी मिला है और दिलवाने का भी किया। अब जो है सर, आपने अपनी पूरी बातें जो है कि हमारे चैनल के माध्यम से जो है कि अपने लोगों के बीच में जो है कि हमारे दर्शकों के बीच में रखा हुआ है। एक आखिरी सवाल और है आपसे, और आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो। अभी इस समय डेंगू का प्रकोप चल रहा है, आप देख रहे हैं। मेरा पूरा परिवार, हम लोग डेंगू के पेशेंट हो गए थे। हम लोग बनारस के एक निजी अस्पताल में इलाज करवाए हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। उस बीमारी के दौरान भी मैंने अपने वार्ड में 130 घरों में हमने दवाई का लगभग 450 रुपये का लगभग दवाई का पैकेट 130 घरों में मैंने निःशुल्क बांटा कि वो लापरवाही में दवा लेने न जाते हों। हम लोगों ने उन लोगों के घर, मैं हॉस्पिटल में था उसके बाद भी अपने वार्ड की चिंता करते हुए और उन लोगों को दवा बांटा। और मैं आपको बता दूं कि मेरे वार्ड के लोग मेरे बारे में इतना चिंतित थे कि मेरे वार्ड की कुछ महिलाएं मेरे स्वास्थ्य को मतलब ठीक होने के लिए मन्नतें तक मानकर बैठी हैं और हम लोग पूजा पाठ शुरू कर रही हैं कि पूजा पाठ शुरू करने के लिए योजना में है कि अब उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया और लोग पूजा पाठ करने जा रही हैं। तो क्या उनके पूजा पाठ में आप सहयोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी भाभियां हैं और वो उनसे हमारा आत्मिक लगाव है, उनसे हमारा पारिवारिक लगाव है। तब उन्होंने मेरे लिए इतना व्रत रखा, उन्होंने तपस्या किया, उन्होंने प्रार्थना की भगवान से। अगर वो हमको दिल से नहीं मानते तो शायद वो मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करते कि नहीं करते, लेकिन मेरे लिए पूरे कस्बे के लोग, मेरे जितने भी सुपरिचित लोग थे, जानने वाले लोग, सब लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया और करीब हजारों लोग मुझसे व्यक्तिगत रूप से मेरे हाल चाल जानने के लिए आए। मैं उन सभी लोगों का इस चैनल के माध्यम से आभार भी व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझको इतना मेरा स्वास्थ्य जानने के लिए, मेरे बारे में इतना प्यार दिया। मैं उसको हाथों हाथ लेता हूं। मैं आप सभी लोगों के नतमस्तक हूं। मैं आप सभी लोगों का हाथ जोड़कर नमन वंदन करता हूं कि आप लोगों ने मुझको इतना प्यार दिया। सर, एक आखिरी सवाल आपसे। आज स्वतंत्र खबर लगातार नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत कवरेज कर रहा है। बहुत सारे नौसजीत नगर पंचायत हुए हैं जो उसको भी कवरेज करने का काम कर रहा है। तो सर, आज अपने नगर वासियों को और जो है कि हमारे दर्शकों को एक क्या संदेश देना चाहेंगे स्वतंत्र खबर के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा। पहले तो आज इतना कठिन व्रत का त्यौहार भी है, डाला छठ का आज त्यौहार शुरू है, जिसे मेरी धर्मपत्नी स्वयं आज डाला छठ का व्रत रखती है। मैं उन सभी छठ व्रती महिलाओं का
पैर छूकर आशीर्वाद लेता हूँ। और उन सभी तमाम माताएं बहनों को मैं छठ व्रत, माता छठ मैया की व्रत का मैं भगवान उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। और मैं ये भी कहूँगा कि इस समय थोड़ा सा डेंगू का प्रकोप बहुत ज़बरदस्त है। आप सभी लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और अगर किसी के यहाँ भी थोड़ा बहुत अगर बुखार है तो डॉक्टर के संपर्क में रहे, अपने स्वास्थ्य साथ लापरवाही ना करें। धन्यवाद। कितनी देर बाकी से जो है कि सुनील अग्रहरी और टप्पू जी ने अपनी राय रखी और अपनी पूरी बातें बताई, और यहाँ तक कि जो कि यहाँ के लोग जो इनको प्यार मिल रहा है, जो लोग इनको चाह रहे हैं, वो भी चीज़ें इन्होंने दर्शाया और बताने का काम किया। देखिए दोस्तों, आप स्वतंत्र